दोस्तों आज एक ऐसी ग़िज़ा की बात करते हैं, एक ऐसी बूटी की बात करते हैं जो दवाओं में भी इस्तेमाल होती है और ग़िज़ा में भी इस्तेमाल होती है। मतलब कहने का ये है कि साग इस बूटी का बहुत बेहतरीन बनता है और मशहूर साग होता है इसका। तो जानिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं इसके अंदर, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं हमें नहीं पता, बस लगे आ रहे हैं हम इसका इस्तेमाल करने पे, लेकिन इसके फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फ़ायदे आपको अगर मैं सारे बताऊँ तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो मैं छोटे से थोड़े से फ़ायदे आपको बताता हूँ जो आपके निहायत ही बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों इसका नाम है बथुआ भी बोलते हैं, बत्थू भी बोलते हैं। और बथुए का साग अगर ज़बान पे हो तो हर किसी को याद आता है। सर्दी के मौसम में मक्की की रोटी और बथुए का साग, पानी आ जाता है मुंह में दोस्तों। तो ये जो बथुआ है इसका साग बनता है आमतौर पर, और हम साग में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो खासियत है, इसका जो मिजाज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मिजाज गरम और तर है। तो गरम और तर होने की वजह से जिन मरीज़ों को खुश्की आती है, गला सूखता है, तो उन मरीज़ों के लिए इसका साग बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है और दवाई भी है। तो कुछ मरीज़ होते हैं जो आम तौर पर लीवर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन दवाई भी है और ग़िज़ा भी है। लीवर के साथ साथ दोस्तों ये आंतों का जो मर्ज़ होता है, जिसमें आम तौर पर खुश्की होती है और पेट साफ़ नहीं हो पाता, आंतें कमज़ोर होती हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। तो इसको दवाई ना इस्तेमाल करते हुए अभी मैं आपको ग़िज़ाइयत की तरफ ही ले चलता हूँ। तो उन मरीज़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है। पेट साफ़ करने के लिए भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है, क्योंकि सर्द और गर्म और तर है, इसलिए आंतों की खुश्की के लिए और फेफड़ों की खुश्की के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। तो दवाई के साथ साथ ग़िज़ा भी है। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको पेशाब खुलकर नहीं आता, तो ये पेशाब के खोलने में और पेशाब को तेज़ प्रेशर बनाने में भी इसका अहम रोल है। तो ये मुदिर बोल भी है। तो इसलिए ग़िज़ा के साथ साथ आपकी दवाई भी चल रही है। तो ये बथुआ जो है आम तौर पर सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है, लेकिन आम तौर पर आजकल सड़कों के किनारे भी बहुत अच्छा इसका जो पौधा है वो मिल जाता है। तो सर्दी के साथ साथ गर्मी में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गर्म तर है। तो तर होने की वजह से ये खुश्की को ख़त्म करता है, प्यास जो लगती है उसको ख़त्म करता है ये। तो दवाई के साथ साथ ग़िज़ा भी है ये। और एक मर्ज़ और होता है आम तौर पर तपदिक, उसमें आम तौर पर डॉक्टर जो है वो घिया तोरी का इस्तेमाल बताते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, आपको ये मशवरा देता हूँ कि जहाँ घिया तोरी आपको आजकल ऐसी मिलती है कि उन पर बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल होता है, स्प्रे होते हैं, खाद पानी इंग्लिश डलता है उनमें। तो बथुआ एक जंगली घास है, एक जंगली जड़ी बूटी है। ये खुदरो पैदा होता है अपने आप, तो इसको बोया नहीं जाता, इसकी आम तौर पर ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पर दवाई की, स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बिना नुकसान के आपकी ग़िज़ा भी होगी, दवाई भी होगी। तो तपदिक के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है ये। और अगर आप चाहो कि इसको दवाई में इस्तेमाल करें, तो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल होगा तो फिर दवाई पे जो डिमांड करता है वो बीज हैं, इसके बीज को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो बीज है दोस्तों, ये पत्ते होते हैं, और यहाँ बाद में जब ये पेड़ अपनी लंबाई को पूरी कर लेगा तो इसके बाद इसके ऊपर फिर बीज आना शुरू होगा। और इसका जो बीज है उसके फ़ायदे में आपको अगर बहुत हैरान होगे। दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए। और तर है,
जैसे आमतौर पर इसके पत्ते का गर्म तर है, ऐसे ही इसके बीज का भी गर्म और तर है। और सर्दी में अगर इस्तेमाल करोगे आप तो मोतदिल है, मोतदिल या ये कहिए कि बीच वाला। तो मोतदिल होने के साथ साथ ये गर्मी में भी काम करेगा और सर्दी में भी काम करेगा। तो इसके बीज को दवाई में इस्तेमाल करें। इसका जो बीज होगा वो इसकी यहाँ दिखाएं और वो यहाँ पर आएगा बीज। तो दोस्तों इसका जो बीज है वो किन किन मर्ज़ों में काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो बीज है वो जाली है। जाली का मतलब ये होगा, कुछ मरीज़ होते हैं जिनके मुंह पे झाइयाँ आ जाती हैं, तो इसके बीज का पाउडर तैयार करेंगे और सिरका लेंगे आप 20 ग्राम इसका बीज लेंगे और 20 ग्राम सिरका उसमें मिला लेंगे इसके बीज के पाउडर में, और इसको इस्तेमाल करेंगे। रात को सोते टाइम आप चेहरे पे लगा के सो जाएंगे और ये हफ्ता 10 दिन तक आप इस्तेमाल करोगे तो ये चेहरे की जो झाइयाँ होती हैं और रंग को निखारने में बहुत अहम रोल करता है तो ये झाई को ख़त्म करता है, रंग को साफ़ करता है, ये जाली है ये। तो इसलिए अगर आपके झाइयाँ हैं तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करें। और एक मर्ज़ और होता है, आमतौर पर पथरी की वजह से या गदूदों की वजह से पेशाब रुक रुक कर आता है, तो उसमें भी इसका अहम रोल है, तो पेशाब खोलने में और गदूदों को ख़त्म करने में। तो दोस्तों क्या करना है, आपने 100 ग्राम बथुए का बीज लेंगे और 20 ग्राम इसमें नौशादर ठीकरी डाल लेंगे। ये दोनों चीज़ आप बारीक तैयार करेंगे और सुबह शाम खाली पेट आपने इसकी लगभग 2-2 ग्राम सुबह शाम फंकी लेनी है और ये 1 गिलास पानी से लेंगे आप। पेट का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको कब्ज़ वगैरह की शिकायत है तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी दवाई का सहारा लें। अगर आप नहीं जानते तो हमें फ़ोन कर लें, हम आपको बिल्कुल उसका सही तरीका बताएंगे। और एक मर्ज़ और होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं, कई मरीज़ होते हैं जिनको मतली आती है, जी मतलाता है, उल्टी तो नहीं आती, वापसी तो नहीं होती, लेकिन बार बार उसका ऐसा मन करता है कि शायद वापसी होगी। तो उन मरीज़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है ये। इसमें आप क्या करेंगे, 100 ग्राम बथुए का बीज लेंगे और एक आलू बुखारा आता है, आमतौर पर पंसारी के यहाँ मिलता है खुश्क आलू बुखारा। ये जो रेडी पे मिलता है ये तो फल होगा, लेकिन सूखने के बाद जैसे हमारे मुनक्का होता है, किशमिश होता है, सेम ऐसे ही हमारा वो आलू बुखारा होता है। तो आपने 100 ग्राम बथुए का बीज लेना है और 250 ग्राम आपने क्या नाम उसका आलू बुखारा लेना है। तो बारीक पाउडर बथुए के बीज का और 250 ग्राम आलू बुखारा, बीज निकालने के बाद उसको हाविन दस्ते में कूट लेंगे और उसकी एक बहुत बेहतरीन चटनी तैयार होगी। उस चटनी को आप अगर खाएंगे तो खट्टी मीठी लगेगी, बहुत बेहतरीन है। तो 100 ग्राम बथुए का बीज और 250 ग्राम आलू बुखारा जो आपने पीस लिया है दोनों चीज़ों को, अब इनको आप एक जगह मिला देंगे। अगर मिलाने में दिक्कत हो तो आप 50 ग्राम इसमें शहद मिला देंगे। और ऐसे मरीज़ जिनको बार बार वापसी होती है, वापसी नहीं होती लेकिन कच्चा पक्का जी बोलते हैं जिसे, वो होता है, तो ऐसे मरीज़ इसको इस्तेमाल करें। और इसमें कुछ मरीज़ा होती हैं, कुछ जो कुछ दिन उनको चढ़े हुए होते हैं, तो ऐसी औरतें जिनको 3 महीने के बाद आमतौर पर उल्टी होती है, बार बार के होती है, तो ऐसी औरतों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। और लगभग 1-1.5 महीने तक इस्तेमाल करें। ये लीवर की गर्मी से ज़्यादातर होता है, बाकी मैदे की और बहुत सारे वजूहात होती हैं, लेकिन इस कुछ भी वजह होगी तो ये वापसी जो होती है, उल्टियाँ जो होती हैं, के जो आती है, उसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है हमारा बथुआ। तो दोस्तों ये फ़ायदे मैंने आपको बथुए के बताए हैं और इसके फ़ायदे आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आप हैरत अंगेज़ इसके फ़ायदे और बहुत सारे हैं जो आपके सामने खुल कर आएंगे। तो लंबी होने की वजह से मैं आपको चंद ही बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे।
तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।